हम अपनी पत्नी के साथ 2015 में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हमारी बेटी तब 1 साल की थी। हमारे पास एक बड़ी डबल बेड थी और हम सभी साथ में ही सोते थे। लेकिन इस अपार्टमेंट में आने के बाद हमारी बेटी में थोड़ा बदलाव आ गया। रात में वह कभी कभी जाग जाती और गुड़ियों और खिलौनों से खेलने लगती। हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह 1 घंटे के भीतर ही फिर से सो जाती थी। धीरे धीरे उसने छुपन छुपाई खेलनी शुरू कर दी। पहले मेरे साथ खेलती, फिर खुद ही छुप जाती और तब तक चुपचाप बैठी रहती जब तक मैं उसे ढूंढ न लूं। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब हम एक ही कमरे में थे और वह कार्टून देख रही थी, मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर जाता और लौटने पर देखता कि वह टेबल के नीचे छुपी हुई है और तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। इसके अलावा वह कभी भी अकेले कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रहती थी। हमेशा हमारे पास भागकर आ जाती थी। 1 साल बीत गया। अब वह थोड़ा बहुत बोलने लगी थी। वह अब भी रात में जागती थी और कभी कभी मुझसे कहती कि कोई उसे रात में कहानियां सुनाता है। एक रात मैं सो रहा था और अचानक मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वह किसी से बात कर रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि वह खिड़की की तरफ देख रही थी। फिर उसने मुझसे कहा, पापा, वो आंटी मुझे सोने नहीं दे रही है। मैंने पूछा, कौन आंटी? चलो सोते हैं। उसने कहा, वो जो खिड़की में है। मैंने खिड़की की तरफ देखा और वहां एक औरत की परछाई थी। कोई हमारी खिड़की से अंदर झांक रहा था। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा और खिड़की खोलकर उस अजनबी को भगाने का सोचा। लेकिन जब पूरी तरह जागा तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा संभव नहीं था। हम 8वीं मंजिल पर रहते थे, लेकिन मैं आज भी उस भयानक टेढ़े मेढ़े चेहरे को याद कर सकता हूं। आज तक नहीं समझ पाया कि वह क्या था और वह हमसे क्या चाहता था।